करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ राणा दिलदार मंज और साथ हैं सावल एजाज। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल जी बड़ा ही मज़ेदार है, कमाल की बात है जी। आज तो वाकई ही आलोक सर बड़े गुस्से में होंगे क्योंकि टाइटल बड़ा कमाल का है। टाइटल बताने से पहले और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे वही एज यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो का टाइटल सुन लें जी। शहबाज शरीफ को भी न्यूक्लियर के दौरे पड़ने लग गए, कोई इस तरह की बात कर दी है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो रह चुके हैं उन्होंने। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम देंगे अपना रिएक्शन। हमें ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का। और ये वीडियो बड़ा ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दी है, न्यूक्लियर पावर की याद दिलाई है कि ज़्यादा किया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। वैसे पाकिस्तान की सरकारों की ना आदत रही है, अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। क्या वो कुछ समझदार हुई है? क्या वो न्यूक्लियर जो वॉर होगी या उससे जो रिलेटेड चीज़ें होंगी उसके असर से वाकिफ़ है, या बस वैसे ही हवा हवाई कि हमारे पास है और लेके चलो मार दो उड़ा दो। देखते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है, आपको डेफिनेटली पता होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपने हमसाये मुल्क, हमारे हमसाये मुल्क भारत को तड़ी लगाते हुए कह दिया कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह के क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास गंदुम नहीं है, हमारे पास अनाज नहीं है, डॉलर की कीमत आप देखें पाकिस्तान में कहाँ पहुँच गई है। क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी को हम इस तरह की तड़ियाँ लगा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 74 में इंडिया ने अपना पोखरान 1 पोखरान 2 का इन्होंने टेस्ट किया न्यूक्लियर का। 98 में हमने चाकी के पहाड़ों को हिला के रख दिया। बदले में क्या मिला? बदले में क्या मिला? सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, इंडिया न्यूक्लियर खाएं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है। ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स पर 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। आप न्यूक्लियर धमकी देने की बजाय आप बायलैटरल रिलेशंस की आप बात करें। बात इनकी सही है। वैसे मैं आपको ताज़ा बता दूं कि IMF की सारी शर्तें 10 दिनों की मैराथन बैठक के बाद आखिरकार पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े हैं। पाकिस्तान की सरकार ने घुटने टेक दिए और IMF की सारी शर्तें मान ली हैं। और शर्तों के मुताबिक 170 बिलियन डॉलर्स का टैक्स वसूल करना है। और ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा, आपकी गैस महंगी होगी, आपका खाना महंगा होगा, आपका पेट्रोल महंगा होगा, आपकी बिजली महंगी होने वाली है और कमाई तो आपकी बढ़ने नहीं वाली है। तो कुल जमा 170 बिलियन डॉलर का टैक्स आप लोगों को देना है। और IMF के आगे आप नाक रगड़ते रह गए, लेकिन IMF ने आपकी एक ने सुनी और कहा कि मेरी सारी शर्तें मानोगे तभी पैसे रिलीज करेंगे। और वो भी अभी देखिए क्या होता है आगे। 1.2 बिलियन डॉलर ही रिलीज करने हैं उसे। अब सोचिए 1.2 बिलियन डॉलर के लिए क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इंडिया ट्रेड की आप बात करें, 20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है तो 1 अरब 20 करोड़ इंडिया की आबादी है। तो उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ से? भूखे इंडिया में आवाम मर रही है, भूखी आवाम पाकिस्तान में मर रही है। किसने कह दिया सर आपको कि इंडिया में आवाम भूखे मर रही है? किसने कह दिया? ना हमारे पास वीट की कमी है, ना हमारे पास चावल की कमी है, ना हमारे पास डॉलर की कमी है। फॉरेक्स रिजर्व पता है हमारा कितना है? 550 बिलियन डॉलर से ऊपर का है। तो आपको ये किसने कह दिया कि हमारे यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं? भूख से मर आपके यहाँ लोग रहे हैं। आटे की एक बोरी के लिए लोगों की जान आपके यहाँ जा रही है, हमारे यहाँ नहीं जा रही। हमारे यहाँ 300 रुपए किलो प्याज नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ 30 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। हमारे यहाँ 15 रुपए 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है। और सबके यहाँ, हमारे यहाँ सबके यहाँ मैं बता रहा हूं, जो भी गरीब हैं उनको 5 किलो अनाज पर पर्सन फ्री में सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
पूरे देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा चुके हैं और उठा रहे हैं, आने वाले वक्त में और उठाएंगे। तालीम का निज़ाम हमारा बिल्कुल तबाहाल हो चुका, रोडों का निज़ाम वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो नहीं रहा, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है पाकिस्तान में, लोग फैमिलीज मिल मिल के खुदकुशियाँ कर रही हैं। तो आप न्यूक्लियर पावर की धमकी देने की बजाय मिल बैठ के टेबल टॉक करें। और उन्होंने बात की है कश्मीर डे पर, राइट? जी बिल्कुल, कश्मीर डे पर। हाँ, अब जब कश्मीर डे पे आप बात करें और न्यूक्लियर पावर की आप बात करते हैं, तो यार टेबल टॉक रिलेशंस बिल्ड करने के लिए जब टेबल टॉक पे बात आ जाए तो आप अच्छी बात करें। मुशर्रफ ने 99 के अंदर कारगिल वॉर में इंडिया से होके वापस आया था, उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो सहाफ़ी ने सवाल किया क्या आपने जिक्र किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कि मैं आपके सरजमीन पे था? तो उनके बेहतरीन जवाब था कि जब टेबल टॉक की बात आए ना, तो जो आपने सीना तान के नहीं बताना कि मैंने ये किया हुआ है, आप स्मूथली बात करते हैं, टेबल टॉक रिलेशंस की आप बात करते हैं। तो सेम पाकिस्तान के अंदर जब कश्मीर डे पे आप बात करें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए तो आप बात करें आर्टिकल 370 की। अच्छा वो छोड़िए, आर्टिकल 370 पे तो आएंगे। वो जो सीना ठोक कर आए थे मुशर्रफ साहब, उसके बाद क्या हुआ था ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको बताता हूं। आईएसआई के चीफ रहे हैं, डीजी रहे हैं, आप ही के आर्मी के बंदे, और उनका क्या कहना था इस मुशर्रफ की इस हिमाकत के बदले, जिसमें आपको पैरों पर गिड़गिड़ाना पड़ा, जाके क्लिंटन से वॉर रुकवाने की मिन्नतें करवानी पड़ी। सुन लीजिए परवेज मुशर्रफ के बारे में क्या बोला था उसने, सुनिए। कारगिल एक मिस एडवेंचर है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं, मियां नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो क्योंकि हमारी फौज को पिस्पाई होनी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। ने देखा ना कि वहां तो तुलोलंग भी गिर गया, उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा। तो तुलोलंग मेरा ख्याल है 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड कि जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है? बहुत दोगला है, बहुत दोगला और झूठा। तो समझ में आया कि परवेज मुशर्रफ कितना बड़ा दोगला इंसान था। और वो मुशर्रफ साहब ऐसे ही नहीं आए थे कि सीना तान के। और ये एक आपकी पत्रकार हैं नसीम जहरा मैडम हैं, उन्होंने क्या कहा था जब वाजपेयी जी से मुलाकात हुई थी ना परवेज मुशर्रफ की, तो सुनिए कैसे हुई थी और किन हालातों में मुलाकात हुई थी। परवेज मुशर्रफ साहब को मिन्नतें करनी पड़ी थी, सुन लीजिए। जनरल मुशर्रफ को तो मिन्नतें करनी पड़ी। जनरल मुशर्रफ हैड टू वॉक ऑन हिज नीज एंड गो टू द इंडियंस एंड कीप सेइंग कि जी बात करें हमारे से। सुन लिया? अब आप कहेंगे जी ये तो गद्दार हैं और ये हैं वो। देखिए गद्दार हैं चाहे कुछ भी हैं, आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो उन्होंने चीज बताई है ये बिल्कुल मतलब डीजी आईएसआई का चीफ बंदा कह रहा है, आपके यहाँ की एक बड़ी पत्रकार ये बात कह रही हैं। मानना है ना मानना आप मानिए, बाकी दुनिया तो जानती है और दुनिया मानती है कि हुआ क्या था। और उस सीना तान के जो आए थे हमारी जमीन पे, उसके बाद क्या हश्र हुआ पाकिस्तान का, जिसका खामियाजा आज तक भुगत रहा है पाकिस्तान। और उसी का नतीजा है कि आज आप आटे की एक बोरी के लिए जान जा रही है। आर्टिकल 35 की एब्रोगेशन की आप बात करें, उन्होंने इंप्लीमेंट किया, आप कहें कि इससे ये मसले आ रहे हैं, आप एब्रोगेट करें, आप उस तरमीम लेके आएं, आप इसकी बात करें। न्यूक्लियर का धमकी देना सरासर नॉट द राइट डिसीजन, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर हम न्यूक्लियर वेपन की बात करें जिसकी तड़ियां और धमकियां हम उन्हें दे रहे हैं, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले की बात है कि हम इसे बेच रहे थे ताकि हम मुआशी बहरान से निकल सकें। हम सऊदिया को इसको बेचने की बातें कर रहे थे। खबरें हर तरफ गर्दिश कर रही थी कि हमने इसको सेल आउट करना है, लेकिन एंड ऑफ द डे इसका फायदा क्या है? आपने बनाए रखा, एक पावर आ गई, ताकत आ गई, अब उसको अपने पास रखें। फर्दर आपके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप काम करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए आप काम करें, पाकिस्तान में जो बदले की सियासत है उससे बाहर निकल के आप काम करें। फिर ही जाके इंडिया भी आपसे इम्प्रेस होगा कि यार देखें इतनी 20 करोड़ की आबादी है और इतनी डेवलपमेंट है, आपका मुल्क की जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है, लोग AI की तरफ जा रहे हैं। और हमारे मुल्क के अंदर आज भी वही पुराना घिसा पिटा निज़ाम है
जिसको लेके हम एक न्यूक्लियर पावर माइनस करेंगे तो फिर हमारा वजूद ही खत्म हो जाता है। मतलब आज हम ये करें कि आज न्यूक्लियर पावर है तो हम इसको धमकी दे दें, ये तो होता ही नहीं है। पावर है अपने पास रखे, उसको ज़ाया नहीं करना, लेकिन उसका धमकी देना अल्टीमेट वाहिद एंड हमारे पास यही है जिसकी वजह से कोई दुनिया की कोई भी मुल्क मेली आंख से हमारी तरफ देख नहीं सकता। ओनली रीजन वी हैव दिस पावर, लेकिन आप अल्टीमेट पावर को यूज नहीं कर सकते हैं इन दिस करंट सिचुएशंस। आपने बड़ी बेहतरीन बात की कि ये वक्त नहीं है कि हम इस तरह की तड़ियां, इस तरह की धमकियां जो है इंडिया को लगाएं। हमें उनके साथ अपनी ट्रेड खोलनी चाहिए, अपने ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। अब आप देखें कि तुर्किया में जिस तरह से अर्थक्वेक आया है, इंडिया सबसे आगे बढ़ चढ़कर उनकी हेल्प कर रहा है और तुर्की जो है सरेआम उनके गवर्नमेंट जो है उनका शुक्रिया अदा कर रही है और इंडिया मजीद हेल्प भेज रहा है। जिस कंट्री पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान पर कितने क्राइसिस आए हुए हैं, इंडिया ने एक दफा भी पाकिस्तान की ना तो मदद करने का सोचा और ना ही कहा। अगर इंडिया के टर्म्स हमारे साथ अच्छे होते तो डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान की भी हेल्प करता। हमने तो भाई चलती चलाती ट्रेड भी बंद कर दी उनके साथ। पाकिस्तान ने हमेशा से पीस टॉक के लिए 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने बात की है। मैं बात करूं आपकी इंडिया के अंदर जब वो ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहाँ पे लाशों को जलाने का एक उनका सिस्टम है, तो वहाँ पे कुछ सिचुएशन इस तरह आ गई कि पाकिस्तान से अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट ने कहा कि आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आप इजाज़त दें, हम इंडिया में जाके अपने हमसाया मुल्क की हम मदद कर सकें। ठीक है। इसके अलावा हमने जब मौका हमें मिला, हमने हमेशा से हमने बात की कि हम पीस टॉक पे बात करें और करंट सिचुएशंस के अंदर शहबाज शरीफ की ये पीस टॉक की बजाय न्यूक्लियर टॉक की बात करें तो 2 न्यूक्लियर जब टक्कर हो जाए ना तो पूरी दुनिया नीस्तनाबूद हो जाती है। पहली बात कि भारत अपने आप सब करने में सक्षम है। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि हर बार आपने 2 कदम आगे बढ़ाया, हर बार हमने 2 कदम आगे बढ़ाया, आपने नहीं बढ़ाया। आपने हम पर 4 बार जंग थोपी है। इंडिया ने किसी भी जंग की पहल नहीं की है और ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रह चुके हैं एयर मार्शल असगर खान, उनकी जबानी है। इतने बड़े एयरफोर्स का ऑफिसर ने कहा था कि भाई हर बार चारों जंग हमने शुरू की है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। तो जंग हमने शुरू की थी, 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम परेशान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, मैंने अर्ज किया ना ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। सुन लिया आपने? तो ये मत कहिए कि दोस्ती का हाथ आपने बढ़ाया। आपने हर बार दुश्मनी का हाथ बढ़ाया है, दोस्ती का हाथ हमने बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी अमन की आशा की बस लेकर गए थे लाहौर, उसके बदले में हमें करगिल मिला। पीएम मोदी नवाज शरीफ के यहाँ कोई फंक्शन था, बिना किसी दौरे के वहां पहुंच गए, उसके बदले हमें पठानकोट मिला, हमें उरी मिला। भूल जाए हम? मुंबई अटैक भूल जाए हम? कब आगे बढ़ाया भैया आपने दोस्ती का हाथ? कब बढ़ाया? सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करा लीजिए और ये कहते हैं कि पूरी दुनिया न्यूक्लियर उससे तबाह हो जाएगी। जी पूरी दुनिया तबाह नहीं होगी, इस भरोसे में मत रहिए आपकी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तबाह सिर्फ एक मुल्क होगा और वो है पाकिस्तान। और ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी कोई इंडियन नहीं कह रहा, ये भी पाकिस्तान की सेना के अफसर और वहां के जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वही कह रहे हैं। सुन लीजिए। ये जो अनपढ़ों का टोला यहां फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. And 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it,
we'll destroy Pakistan. Not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of the nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. तो ये जो पाकिस्तानियों ने सोच रखा है कि जी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, भारत को हम तबाह कर देंगे, देखिए भारत तब भी बचा रहेगा, लेकिन गायब होगा नक्शे से सिर्फ एक और मुल्क, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। ये मैंने नहीं कहा है, ये आप ही के यहाँ के लोग कह रहे हैं, तो ये मत कहिएगा कि मैं बड़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, सबूत दे दिया है मैंने। चलिए आगे देखते हैं। कि मैं ऐड करूं 2019 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस खराब हुए थे, तो न्यूक्लियर पावर यूज़ करने की बात की थी। तो ये अमेरिका ने अपना रोल प्ले किया कि पाकिस्तान को और इंडिया को कि आप अपनी न्यूक्लियर पावर यूज़ ना करें, जंग की तरफ मज़ीद ना धकेलें, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो सूरत हाल है, माशी कंडीशंस है, वो ठीक नहीं है, और उससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया को नहीं होगा, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आएगी। तो बेहतर यह है कि किसी भी सूरत में टेबल टॉक इज़ राइट डिसीजन। टेबल पे आप न्यूक्लियर पावर रखेंगे तो अगले ने भी पावर रखना है अपने न्यूक्लियर पावर, तो फिर उसका नुकसान दोनों को होगा। सर आपका नाम? रजा नकवी। सर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया को धमकी दी है कि पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखता है और इंडिया के इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं, हम लोग तो इस वक्त आटे के भी मोहताज हुए हैं, कि तो क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम इंडिया को इस तरह की तड़ियाँ लगाएं, इस तरह की धमकियाँ दें, जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, तो हम में इतनी ताकत तो है, हम उनको तड़ी लगा भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन हकीकत उससे हम कोसों दूर हैं, क्योंकि जो इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वो अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी, अगर वो सारे डैमों के फट्टे ही उठा देना तो हमारा पाकिस्तान पूरे के पूरा बहर अरब में जा गिरे, तो हम उन्हें किस बात की तड़ी लगा सकते हैं। और बाकी रह गई बात न्यूक्लियर वेपन, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? आपकी जितनी टोटल आर्मी है उससे 2 गुना ज़्यादा तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर में लगाई हुई है कि बंदों को वो कंट्रोल करें, तो मेरे हिसाब से ये कोई खास बात नहीं है। बेशक हम दोनों कंट्रीज अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अपने डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इंडिया की डिफेंस सेक्टर की बात करें तो उन्होंने ऐसी चीज़ें जो है, ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। अच्छा, जवाब सुन लूँ उसके पहले मैं सना आपको भी करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि आप जो कह रही हैं ना कि बहुत बड़ा हिस्सा हम डिफेंस पे लगाते हैं, इंडिया नहीं लगाता बहुत बड़ा हिस्सा, पाकिस्तान लगाता है। एक जो डेटा आया है कि कौन कितना अपने गवर्नमेंट के खर्चे का खर्च करता है उस पे सेना पे, तो उसमें करीब करीब 18% जीडीपी के खर्च का 18% आप अपनी सेना पर खर्च करते हो, और इंडिया पता है कितना करता है? करीब करीब 8%। तो कहां 18%? आपकी 22 करोड़ की आवाम, आपका मुल्क हमसे 7 गुना एरिया में छोटा, और तब आप सेना पे खर्च करते हो 18%, और आपसे हम 7 गुना ज्यादा बड़े, आपसे हम आबादी में भी 7 गुना ज्यादा बड़े, और हम खर्च करते हैं 8%। ये फर्क है, और सना इस फर्क को नहीं भूलना चाहिए। आपके यहां आपकी सेना पर ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, हमारे यहां नहीं किया जा रहा। हमारे यहां सिर्फ 8% है, आपके यहां 18% है। बहुत बड़ा फर्क है, ये बहुत बड़ा गैप है ये काफ़ी हद तक आपकी बात बजाय, लेकिन जो भी कोई मशीन होती है ना, जिस तरह ये मशीन गन के बारे में बात करते हैं, तो वो मशीन गन खुद इतनी अच्छी नहीं होती जब तक उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा उसे न चलाने वाला हो। तो अगर वो हिसाब देखा जाए तो हमारे जितने भी पायलट हैं, हमारे आर्म फोर्सेस के जितने भी बंदे हैं, तो वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हिसाब से वो हमारे साथ कंपेयर कर सकते हैं लड़ाई में। सर कहां से गोल्ड मेडल मिला है भाई? हमें भी बता दें। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिर्फ हवा हवाई बातें। और अगर आपकी फौज इतनी अच्छी है, आपकी फौज इतनी ताकतवर है, आपकी फौज के पायलट इतने अच्छे हैं, आपकी एयरफोर्स इतनी अच्छी है, आपकी नेवी इतनी अच्छी है, तो आज तक 75 साल से कश्मीर क्यों नहीं ले पाए? झक मार रही है क्या आपकी फौज? क्यों नहीं ले पाए कश्मीर आप? इसका तो जवाब दे दीजिए, है कि नहीं? उल्टा बांग्लादेश निकल लिया आपसे, आधा मुल्क गंवा बैठे आप। इतनी अच्छी फौज है तो, और इतनी अच्छी फौज है तो वो 93,000 कौन सी फौज के हिस्से थे? आपकी फौज का हिस्सा नहीं थे जनरल नियाजी, जो इंडियन आर्मी के सामने मतलब लेटे हुए थे, जिनकी पैंटें उतारी गई, सरेंडर? भूल गए आप? बड़ी जल्दी भूल जाते हैं सर आप लोग, बड़ी जल्दी।
हाँ जी, वीडियो हो चुका है ख़त्म जी। लोग सर आज बड़े गुस्से में लग रहे थे, तो गुस्से वाली बातें कर रहे थे, लेकिन वही उनका गुस्सा करना बनता है। वो जो भी बात करते हैं विद एविडेंस करते हैं। जितनी भी बातें उन्होंने की, उन्होंने प्रूफ पाकिस्तान से दिया, और फिर ऐसे लोगों से दिया जो बिल्कुल डिफेंस के बड़े बड़े ऑफिसर रह चुके हैं और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो बात हकीकत थी या वो सच था या सच नहीं है, लेकिन कह तो दिया ना ऑन दी रिकॉर्ड। वो कैमरे के आगे आके कह दिया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कह दिया वो धोखेबाज है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एटमी पावर को भी कह दिया कि अगर ये चलती है तो पाकिस्तान, उनके एक चलाने से पाकिस्तान आधा ख़त्म हो जाएगा, और हमारे चलाने से इंडिया का कोई हिस्सा ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा। आप आबादी और दूसरा एरिया के रकबे के एतबार से देखें तो इंडिया बहुत बड़ा है, वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ से कोई न्यूक्लियर इधर ब्लास्ट होता है तो पाकिस्तान का कितना नुकसान होता है, और अगर आप कुछ करते हैं उन लोगों के लिए तो उनका कितना नुकसान होता है। आप कंपेयर तो करें। बाकी रही बात आर्मी की, बाकी रही बात ये सारा कुछ, तो बिल्कुल जिसकी आबादी ज़्यादा है उसका डिफेंस भी ज़्यादा होगा, उसकी आर्मी भी ज़्यादा होगी। और ठीक कह रहे हैं ना, अगर इतना डिफेंस है, इतना ज़्यादा कुछ है, तो आज तक कश्मीर तो ले नहीं सके। चले, ये भी इनके शुक्र है कि लोग ने ये तो मान लिया ना कि कश्मीर ले नहीं सके। इसका मतलब कि साबित हो गया, दुनिया में इनके साबित हो गया कि इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। ठीक है, ये तो इन्होंने अपने इनके मुंह से जो है ना इस चीज का इतराफ कर लिया कि ले नहीं सके। नहीं, आप जो कहते हो इंटरनेशनल सतह पे कहते हो कश्मीर हमारा हमारा हमारा, तो फिर ले लो उनसे। अगर आप मैंने एक प्रोग्राम में भी ये बात नहीं की कि कश्मीर हमारा। मैं बात करता हूँ जब वो लिखा गया था, तहरीर हो गई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, वो सारे प्रूफ पड़े हुए हैं। मैंने एक प्रोग्राम में भी ये नहीं बोला कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारा कब यानी कि हमारी यानी कि अवाम, हमारी यानी कि राया जो है वो कब कहने लगी है, जब इन्होंने कब्जा कर लिया, इनकी 9 लाख आर्मी इनके आके इन्होंने कश्मीर में खड़ी कर दी, तो तब से इनके कहने लगे हैं कि उधर लिखा हुआ है कि ये मुतनाज़ा इलाका है। मकबूजा कश्मीर जो है वो यानी कि तनाज़ा है। इनको चाहे इनकी अवाम यानी कि जो फैसला करेगी, अगर इंडिया के साथ रहना चाहे तो बेशक रह ले, अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहे तो बेशक रह ले, अगर आज़ाद अपनी रियासत बनाना चाहते हैं तो आज़ाद रियासत बना लें। हाँ, तो वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। कौन रहना चाहता है? आप यार इतने इंटरव्यू सुनते हैं, यार मेरी बात सुने यार, आप तो लोग की बातें सुन के ना ऐसे इनके हो जाते हो जैसे इनके वो आपको इनके कोई अंदर से इनके फूंक नहीं मारता, इनके दम करके, इस तरह इनके आप इनके नॉर्मल हो जाते हो। बात हकीकत जो है ना, हकीकत से किया करो, फजूल बात करने का फायदा कोई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आलोक ने बोला कि 3 जंगें हुई, ठीक है, 4, चारों पे पाकिस्तान ने अटैक किया। ये बिल्कुल बेशर्मी वाली बात है यार, सोचने वाली बात है। मेरी बात सुनो पहले मेरी आपके ही एयरफोर्स के यार छोड़ो यार मेरी बात मान यार, फिर वो झूठा जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, वो जो बंदे पाकिस्तान के कह रहे थे पाकिस्तानी का भी यार इंटरव्यू होता है, किधर से होता है, उधर अपने लोग खड़े करके इनके अपने पाकिस्तान क्यों शक्लें नहीं मिलती, शक्लें नहीं बनती, कौन सा ऐसा मेरी बात सुने, वो एक प्रोग्राम लगता है ना खबरनाक, लगता है ना, कभी सुना है आपने? सुना है कभी? उसमें जो इनके जो बना के लाते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या फर्क होता है? बात सुनो, ये इंटरव्यू कहाँ हो रहा था ये बताएं पहले मुझे, कहाँ कौन से शहर से इंटरव्यू हुआ ये? अच्छा, बाकी बात सुने, आपने किया अपना असगर खान एयर मार्शल की बात, ठीक है, असगर खान अपने मुल्क के खिलाफ इतने बड़े पे ओहदे पे होते हुए, तैनात होते हुए, वो इस तरह की लूज टॉकिंग कभी भी नहीं कर सकते। असगर खान एक मर्द आदमी थे, जुर्रतमंद आदमी थे, ठीक है, उन्होंने जब वो था ना तो यकीन जाने कि इंडिया वालों के पसीने छूटते थे जब असगर खान इनका यानी कि नाम आ जाता था। जैसे जनरल जिया साहब थे, अल्लाह उनको यानी कि जन्नत में जगह दे,
तो तब तक बाकी इन्होंने बात की है जनरल मुशर्रफ की। जनरल मुशर्रफ ने आपका कबाड़ा कर दिया था, ठीक है। आप कहते हैं ना कि क्लिंटन के पास यानी कि पाकिस्तानी इनके दौड़े, उन्होंने मिन्नतें की, ऐसे किया ऐसे किया। ओ भाई तारीख उठा के देखो, अमेरिका के आगे जाके आप लेटे थे कि पाकिस्तान हमें ले गया, हमारी जान छुड़वाओ, जैसे भी हो सकता है आपके कहने पे हमारी जान छूटती है। अमेरिका के आगे जाके आप लेटे थे, पाकिस्तानी नहीं लेटे थे, तारीख पढ़ के देखो, ठीक है। अमेरिका ने फिर कहा कि ये चलो वो तो मुसलमान है, उनके साथ ज्यादती हो भी गई, पहले भी हो रही हैं, होती रहेंगी, ठीक है, तो उनको छोड़ो, इनका यानी के साथ दो। फिर उन्होंने ऊपर से यानी के जो प्रेशर सारा डाला हुआ था, उसी की वजह से, आपके लेटने की वजह से वो जैसे भी यानी कि मामला यानी कि तय पाया वो पा गया, ठीक है। बाकी उसमें आप बिल्कुल यानी कि हारे हुए हैं, कारगिल की जंग में आप हारे हुए हैं। अगर अमेरिका को जाके अब्बू जी ना कहते, उनके आगे ना लेटते, ठीक है, हमारी आर्मी ने इनको चने चबवा दिए थे नाकों से, आपको पता है। अच्छा बाकी 93,000 फौजी थे आपके जिन्होंने सरेंडर किया। हाँ, ये इनके कहने पे है, किसी अपनी आर्मी के ना किसी के पास जाके नहीं, किसी के पास यार ये बात को मानती है। ये 93,000 कह रहे हैं ना, ये 93 लाख भी कह दे ना तो ये कह सकते हैं। क्यों? ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने इनके अटैक किए चारों पहले, ये भी सरासर झूठ है, ये बेशर्मी की बातें हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने एक जंग में पहले की, यार बात यार आपके पाकिस्तान के बंदे कह रहे हैं, वो नहीं कहते आपके पाकिस्तान के इसमें कौन पाकिस्तानी है? वो जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो पठान है, ठीक है, पता नहीं कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं रहने वाला, यार ठीक है। ये नहीं, वो जो लोग सर ने, आपने पूरी वीडियो देखी नहीं, इंटरव्यू की बात नहीं हो रही, आपने वो वीडियो देखी जो वीडियो के अंदर बिल्कुल बिल्कुल जो एयर फोर्सेस के वो ऑफिसर थे उनकी वीडियो, बाकी निसार की वीडियो, हसन निसार की जो इनके इन्होंने इनके क्लिप जो चलाए हैं, हसन निसार बिल्कुल यानी कि मैं हाफ मेंटल नहीं उनको कहूंगा, वो बिल्कुल जो है ना 16 आने मेंटल है। जो सच बता दे वो सुनो, नहीं सच नहीं बता दे, जो सच बता देता है वो मेंटल है भाई। यही तो इनके कांडे खिलारे हुए हैं, यही तो इनके कांडे। बाकी आलोक ने इनके 2-3 मरतबा बोला है कि पाकिस्तान सफा हस्ती से खत्म हो जाएगा। ये 75 साल से आपकी सोच है, सोचते रहेंगे इंशाल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, कोई दुनिया की ताकत, आप तो इतने की यानी कि जो कह रहे हो ना यानी कि इंडिया वाले कि ये है वो है फलां, ये इसराइल भी मिल जाए, अमेरिका भी मिल जाए, टोटल यानी कि यहूदी लाबी सारे मिल जाए, इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक पर भी ये बिंगा नहीं कर सकते। इनकी सोच है कि पाकिस्तान को सफा हस्ती से हम मिटा दें, मिटाएंगे, सोचते रहेंगे, लेकिन आपकी ये ख्वाब पूरी नहीं होगी। लोग कभी भी ये आपकी यानी कि जो है ना ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा कि आप पाकिस्तान को सफा हस्ती से खत्म आप कह रहे पाकिस्तान का पार भी नहीं तोड़ सकते हैं जी, पाकिस्तान को पार लगे हुए हैं इंशाल्लाह। तो बाकी इन्होंने बात किया, आज आके फिर यानी कि वही यानी कि आ जाती है, करते हैं बार बार, एक मिनट, बार बार करते हैं कि जी ऐसे हो गया, पाकिस्तान में महंगाई हो गई, ये हो गया वो हो गया। यकीन जाने पाकिस्तान की आवाम जो है मुसलमान है, इनमें जज्बा है, इनमें रूहानियत है और इंशाल्लाह रूहानियत रहेगी, ठीक है। कभी आलोक सर अगर आपका दिल मानता है ना तो कुछ करके देख लें, क्या आपको चने ना चबवाएं तो यकीन जाने आपको बॉर्डर से ऐसे भगाएंगे, ऐसे भगाएंगे कि जैसे जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोलना, जैसे बंदर को भगाते हैं। ये क्या बात है, ठीक है ना। अच्छा ये मैं ये कहने लगा था कि पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, और लास्ट में मैं अपना थोड़ा ये कह दूंगा कि अर्थक्वेक की बात हुई तो जल्जला आया तुर्की के अंदर, शाम के अंदर, तो उस जल्जले में वो मेरे दिल से यानी कि जो निकल गया। देखें इसने बोला कि इंडिया यानी कि तरक्की की कर रहा है, ठीक है,
पाकिस्तान में चाहे पेट्रोल महंगा है, सस्ता है, खुराक का यानी कि बहरान है, महंगी चीजें हैं। लोग सर कान खोल के सुन लें, हमारे पूरे पाकिस्तान में मुहिम चली हुई है। अच्छा, तो मैं इधर ना ये इस बात की तायद करना चाह रहा हूँ कि वाकई ही इंडिया को चाहिए था कि वो अपनी टीम पाकिस्तान में भेजते। ऐसे क्या हो जाना यार, अपनी टीम को भेजना था, क्रिकेट को थोड़ा प्रमोट कर देते, या फिर इंडिया पाकिस्तान का भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता। अगर यही था, इंडिया की वाकई टीम बहुत टीम है, अगर पाकिस्तान में आ जाती है ठीक ठाक शोर और मोहब्बत का वैसे ये कदम था। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आ जाती तो वाकई ये मोहब्बत से कोई काम नहीं था। कैसे आ जाती, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक टके का फायदा ना हो जाए। यही तो नफरतें हैं, यही तो कुदूरतें हैं लोग के सीने में। बाकी यानी कि जो है इनके एंकर वगैरह जो है इनके सीने में यही तो नफरतें फैला रहे हैं। और क्या, जनता में कुछ नहीं, जनता तो बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा था राणा साहब, वाकई ही पाकिस्तान के अंदर बहुत मुहिम चल रही है, तुर्की और शाम के लिए फंडिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह। क्योंकि हमने भी अपने कॉलेज में ना, कॉलेज में आज हमने ये सारा कुछ किया है। कॉलेज में बहुत सारे बच्चों को कल कह दिया गया था, टीचर्स ने, बच्चों ने और प्रिंसिपल साहब ने और अदारे की इंतज़ामिया ने, सारों ने बहुत बड़ा एक फंड इकट्ठा किया तुर्की और शाम के लिए। तो वो भी काम चल रहा है। बिल्कुल ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट थी कि स्कूल वाले बच्चों से पैसे लेने चाहिए और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बहुत भारी रकम करके ना ये तुर्की में भेजनी चाहिए। और उसके साथ ना मैं ये जो रिएक्शन हो रहा है कि पाकिस्तानी शहबाज शरीफ साहब जो बिल्कुल उसने ठीक कहा है, बिल्कुल। अगर उसने ये मैं इससे इंटरव्यू दिया है ना, अगर ऐसे यानी ऐसे बिल्कुल शहबाज शरीफ ने इनके सीना खोल के बात किया और सीना तान के बात किया, इंशाल्लाह हम कभी भी यानी कि इससे पीछे नहीं हटने वाले। इससे मैं डिसएग्री हूँ। क्यों डिसएग्री हूँ कि आपके पास है क्या? मुझे ना हमारे पास सारा कुछ है। इमरान खान साहब की मुझे बहुत बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि 100 साल तक, उसने कहा अगले 100 साल तक हम इंडिया से कोई जंग का नाम नहीं ले सकते। आपके पास भी पहले अपने आप को स्टेबल तो कर लें। ओ भाई, आप किस मुल्क से लड़ने की बातें कर रहे हैं? या नस्वार खाने वाले की बात। दुनिया में 5वें नंबर पर आने वाली इकोनॉमी वो कंट्री है और आप उस मुल्क से लड़ने की बातें कर रहे हैं। गलत बात है। उसकी आबादी पे तो देखे ना, आबादी ज्यादा है, 1 अरब 20 करोड़ आबादी है। आबादी के लिहाज से इकोनॉमी भी तो बनती है ना। इकोनॉमी चले बन गई। आप जब लड़ने की बातें करेंगे तो कितना लड़ लेंगे? आपका खत्म हो जाएगा, मुल्क खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह आप खत्म हो जाएंगे। खाम ख्याली है, कभी भी ये इनका ये कैसे लड़ेंगे कभी भी नहीं होगी। इंशाल्लाह बाघा बॉर्डर से हम एक मसाइल छोड़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह इनका जो है ना दिल्ली तक, मैं कल यानी कि पढ़ रहा था, जो हमारे पास इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने इनके पावर दी है, एक छोड़े तो इधर से लेकर दिल्ली तक इनका यानी कि नामो निशान नहीं रहेगा। अच्छा चले, आप एक छोड़ेंगे तो क्या उन्होंने दिवाली पे चलाने के लिए रखे हैं? वो नहीं छोड़ेंगे? नहीं, उन्होंने दिवाली पे चलाने का, हमने शबरात पे चलाने के लिए छोड़े हुए हैं, इसलिए बनाए हैं शबरात पे चलाने के लिए। ये क्यों ऐसी बातें हैं? क्यों ये नफरतें फैलाते हैं? इसलिए नफरत कौन फैला रहा है? आपके मुल्क से एक बंदा धमकी दे रहा है हम न्यूक्लियर चला देंगे। क्या करेंगे यार? भूखे पेट कैसे आप लड़ेंगे? हम इंशाल्लाह भूखे पेट भी लड़ सकते हैं, बगैर खाने के भी लड़ सकते हैं। इंशाल्लाह मुसलमान को रूहानियत अल्लाह ताला भूखे पेट का मतलब ये नहीं कि आप खाए पिए बगैर लड़ेंगे। ये जंग, ये लड़ाई कुश्ती थोड़ी होनी है खाड़े में जाके आप कुश्ती खेलेंगे या इंशाल्लाह करेंगे, बॉर्डर पे जाके करेंगे। ये जंग होगी भाई, वेपन खत्म हो जाते हैं, मुल्कों के पास असला खत्म हो जाता है। आपने वो रशिया और उसका सीन देख ही लिया, रूस का। रशिया और रूस का क्या हालत हो चुकी है उनकी। थोड़ा सा उन्होंने अभी चलाया है वो अपना बारूद। तो भाई असलाजात खत्म हो जाते हैं, वेपन खत्म हो जाने के बाद ये होती है भूख किसी मुल्क की। इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास वेपन नहीं खत्म होगा। अल्लाह मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं कह रहा कि वेपन खत्म हो जाएं या कुछ ऐसा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार लड़ाई करनी क्यों है? इस तरह की बातें करते क्यों हैं? वो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कदम कदम पे कर रहे हैं। किसी का जवाब तो देना है। अच्छा, उधर से बॉर्डर से बैठ के ये यानी कि 10 फाइल कर लें तो पाकिस्तान आगे से खामोश होकर यानी कि बैठा रहे। क्यों भाई? ये 10 करेंगे, हम 50 करेंगे, बल्कि 100 करेंगे।
ये एक हमारा यानी कि फौजी जवान शहीद करेंगे, हम इनके 50 करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो काफी लंबा हो चुका है जी, मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।